हेलो गाइस, वेलकम और इवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा कल इंटरव्यू था 7 जुलाई 2026। कल मैं जो गई थी वो डीएवी कोयला नगर के इंटरव्यू में गई थी मैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आई, मतलब कि मुझे तो मैंने बहुत जगह देखा था डीएवी कोयला नगर के बारे में कि ऐसा स्कूल है। तो मैंने सोचा कि चलो उसको ही मैं देती हूँ। पहले सिलेक्शन प्रोसेस उनका ऐसे होता है। कमिंग टू द सिलेक्शन प्रोसेस, तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जब मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे गई तो वहाँ पे मुझे देखने को मिला कि वहाँ पे उन्होंने वैकेंसी करके कुछ डाल रखा है। तो वैकेंसी पे मैंने देखा कि उनका जो है कि आपका 25 से 5 जुलाई तक आप अवेलेबल हो। मतलब आपको जो भी गूगल फॉर्म तो नहीं, बट एक बायोडेटा फॉर्म था। तो वो बायोडेटा फॉर्म जो है आपको फ़िलअप करना था। वो बायोडेटा फॉर्म आपको फ़िलअप करना था और उसके साथ साथ जितने भी टेस्टिमोनियल्स थे, लाइक जो भी चीज़ें होती है ना 10th और 12th की ग्रेजुएशन से, वो सारे के सारे भी आपको इसमें डालने थे। मतलब कि पीडीएफ फॉर्म में इसको डालना था और पीडीएफ फॉर्म में करके उनके ऑफिशियल उन्होंने मेल दे रखा था कि आप जो भी मेल है, ये मेल है, ये सब मेल में आपको देना है। तो मैंने भी वही किया। मैंने 2 से 3 तारीख तक मैंने फॉर्म जो है फ़िल कर दिया। बट मुझे ये लगा कि मुझे सारे स्कूल में भरना चाहिए था, नॉट स्पेशली कोयला नगर, क्योंकि वहाँ पे 5 स्कूल्स के और जैसे ज़ोन वाइज़ आता है ना, ज़ोन वाइज़, तो ये ज़ोन बी में पड़ता है। और ज़ोन बी में जितने भी स्कूल होते हैं, लाइक टोटल 5 स्कूल्स थे। और ये टोटल 5 स्कूल्स में आई हैव अप्लाइड फॉर ओनली द डीएवी कोयला नगर। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सब चीज़ें आप गलती मत करना। आप क्या करना है कि जितने भी 1 2 3 4 5 स्कूल्स हैं, आप सब में अप्लाई कर देना। उससे क्या होता है कि आप जाओगे तो सारे स्कूल के लिए आपको अप्लाई करने के लिए वो दे देते हैं कि हाँ, आपने ये पर्टिकुलर स्कूल में अप्लाई किया है तो आप मतलब एलिजिबल हो जाओगे आप उसका इंटरव्यू देने के लिए। तो स्टार्टिंग विथ माय इंटरव्यू, मेरा जो है वो, फिर उसके इंटरव्यू के एक दिन पहले, यानी कि मुझे 7 को मेरा इंटरव्यू था, तो मेरे को 6 जुलाई को शाम के 5 बजे मेरे को मेल आता है कि यू आर इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू सेशन फॉर दिस स्कूल। मतलब मैंने तो डीएवी कोयला नगर में अप्लाई किया था, तो मुझे डीएवी कोयला नगर का ही आया था। तो ठीक है, मैंने मतलब उन्होंने बुलाया था, जो भी बायोडेटा फॉर्म है वो सब लाना है, जो भी आपको पढ़ाना होता है वो सब भी आप ला सकते हो। तो मैं वो सब लेके गई थी। और आपका जो मेरा टाइमिंग जो था वो 7:30 AM बोल करके था रिपोर्टिंग टाइम। दिस वाज माय रिपोर्टिंग टाइम जो था वो स्कूल का ये दे रखा था। वहाँ पे जाते ही मैंने देखा कि जब मैं गई, मुझे तो 8 बज गया था, अप्रॉक्सीमेटली 8 ही बजा था। वहाँ पे जब मैं गई तो देखी कि वहाँ पे जो ऐसे करके 3 बोर्ड्स जो थे वहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे। यहाँ पे 3 बोर्ड्स का वहाँ पे इंटरव्यू था। पहला वाला कोयला नगर था, सेकेंड वाला कुसुंडा करके कोई डीएवी होता है वो था, एंड थर्ड वाज आई थिंक बनिया हीर करके भी एक डीएवी था। ये तीनों डीएवी के वहाँ पे जो है ऐसा पेपर लगा करके रखा था कि ये सब जो भी उन्होंने अप्लाई किया, आप यहाँ पर आकर के अपना डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करिए, जो आप पीडीएफ फॉर्म में टेस्टिमोनियल्स में आपने डाला था। तो मैं कोयला नगर के पास गई, तो कोयला नगर में उन्होंने मेरा वेरीफाई किया कि हाँ, मतलब पैक जो सर्टिफिकेट होता है ना, उससे वो स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद आपको फिर वो जाने देंगे कि आप जाइए इंटरव्यू के लिए। तो मेरा यहाँ से हो गया। तो उसके बाद मुझे भेजा गया रूम नंबर 29। वहाँ पे मतलब मेरे ही फील्ड के जितने भी, आई थिंक 7 to 8 पीपल्स थे वो टीजीटी में। एक्चुअली मैंने जो फॉर्म भरा था वो मैंने टीजीटी साइंस करके भरा था, और उसमें भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। तो सब्जेक्ट में मैंने केमिस्ट्री भरा था। ठीक है, तो केमिस्ट्री भरा था। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे 7 to 8 पीपल्स थे। आई थिंक ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम द बायोलॉजी बैकग्राउंड। उनका सबका टीजीटी बायो ही था, मतलब साइंस में भी उन्होंने बायो रख रखा था। तो आई वॉज द ओनली वन जिसका केमिस्ट्री था। ठीक है, तो पहले सेशन में हम लोग जाते हैं। पहला बोर्ड जो था मेरा, वो मुझे बुलाया गया। वो वहाँ पे एक ऐसे टेबल रखा था। यहाँ पे 3 जने यहाँ बैठे थे, 2 जने यहाँ बैठे थे और 2 जने यहाँ बैठे थे। एंड मुझे यहाँ पे बैठने के लिए उन्होंने चेयर दिया कि आप जा कर के बैठो। तो मैं यहाँ पे गेट था, मैं जस्ट मतलब ये डोर था, मैं यहाँ से जस्ट एंटर हुई, मतलब इन और आउट का था। मैं एंटर हुई तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला यस, तो मैं आई यहाँ पे बैठी। उसके बाद मतलब ये वाले सर जो थे शायद मेन यही थे,
मतलब सेम ही मेरा जो टीजीटी साइंस था, तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स थे उनका बायो मतलब टीजीटी से ही थे, टीजीटी बायो था, सब मतलब टीचर थे वो पीजीटी लेवल के ही थे, मतलब 11-12 के लेवल के टीचर्स थे यहाँ पे। बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स सबके बारे में इनको नॉलेज था। तो वो आए तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उन्होंने मेरे से किया, माई सेल्फ ही किया, आप अपने बारे में बताओ क्या है कैसे है। पहले क्वेश्चन तो उनका यही था, तो मैंने बता दिया अपने बारे में, डेटा की, बायोडेटा की, मैं यहाँ हूँ, यहाँ से आई हूँ, डन माई ग्रेजुएशन, डन माई 11th एंड 12th, ये सारा मैंने डिटेल उनको बता दिया। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे मतलब मैं जो लेकर गई थी मैं टीएलएम लेकर के गई थी, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल का। तो ये मैं लेकर के गई थी ऑल ऑफ ए सडन कि मुझे अगर उन्होंने डेमो बोल दिया तो मैं दूँगी ना, तो उस बेसिस पे मैं लेकर के गई थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले तो मुझसे पूरा 11-12 मतलब ऑल ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द 11th एंड 12th, मतलब मैं जो थी ना वो 10th लेवल का ही मैं प्रिपेयर करके गई थी मोस्टली। उन्होंने मुझसे 11-12 मतलब कि क्वेश्चन क्या था, इथेन इथीन इथाइन है, अगर आपका इथेन इथीन इथाइन का मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बोला गया था, बनाओ इथाइन का स्ट्रक्चर आप जो बताओ, और उसमें बताओ वैलेंसी कितने हैं हर एक कार्बन के, ये सब था। कुछ 11-12 से भी था मतलब बायोस पे मुझसे उन्होंने पूछा, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन था ना, ग्रेजुएशन में मैंने लिया था केमिस्ट्री, तो मेरा ऑनर्स था ही। साइड बाय साइड मेरा जो था सब्सिडियरी में मेरा बायो था, और बायो में भी मेरा मतलब बोल सकते हो आपकी जूलॉजी जूलॉजी और आई थिंक बॉटनी, हाँ बॉटनी, ये दोनों था। तो इन दोनों से उन्होंने मेरा पूछा था कि प्लांट के बारे में, ग्राफ्टिंग क्या होता है, फिर स्टेम कटिंग क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, पेप्सिन क्या काम करता है, HCl जो होता है हम लोगों के स्टमक में, कौन सा साइड एसिडिक होता है, कौन सा साइड बेसिक होता है, लिवर क्या प्रोड्यूस करता है। दीज आर द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड मी फ्रॉम द बॉटनी सेक्शन, लाइक माई ओनली। केमिस्ट्री में उन्होंने मेरे से इथेन पूछा था, फिर बोला था मेरे को क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, तो क्लोरोफॉर्म के बारे में भी उन्होंने मुझसे पूछा था। उसके बाद मुझसे बोला था उन्होंने कि उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ चैप्टर मतलब कुछ प्रिपेयर करके लाए हो, तो वो आप जाकर मुझे डेमो दो। तो डेमो टाइम में मैंने बोला कि हाँ सर, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल का था, वो मैंने कर रखा था। तो बोले कि आप जाओ, आप बोर्ड पे डिस्प्ले करके हमें बताओ आप कैसे पढ़ाओगे। तो मैं गई बोर्ड पे और जा कर के पढ़ाने लगी। तो दे टोल्ड मी कि वॉट एवर यू विल बी गोइंग टू टीच ना, जस्ट टीच इन इंग्लिश ओनली। तो आई सेड ओके मैम, ओके सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एक्चुअली जितने भी यहाँ पैनल से सब तो मेल ही थे, फीमेल तो कोई थी ही नहीं, सब के सब मेल ही थे यहाँ पे। तो आई सेड कि ओके सर, ओके मैम। मैं सब कुछ उनको इंग्लिश में ही डिटेल किया, तो उन्होंने बोला ओके। फिर मेरा जो मैं चार्ट पेपर लेके गई थी ना, चार्ट पेपर में मैं जो ये सीरीज़ बनाया था, मुझे खोलने का टाइम ही नहीं मिला। मैं अगर पढ़ा रही हूँ, वो बीच में इंटरप्ट करके मुझसे उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसमें क्या होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, ये सब चीज़ें वो लोग मेरे से पूछ रहे थे साइड बाय साइड कि ये ऐसा है वैसा है, तो आप बताओ कैसा होगा, मतलब काफ़ी डिटेल में। आई थिंक मेरा जो ये डेमो का था ना, जो डेमो और इंटरव्यू था, तो ये दोनों ही होता है, डेमो प्लस इंटरव्यू। तो ये मेरा एटलीस्ट मोर ओवर 25 से 30 मिनट्स तो मैक्स मेरा गया ही, मतलब इतना लेवल का। कुछ 11-12 मैं नहीं दे पाई आंसर, मेरा डेमो 25 to 30 मिनट्स का ही रहा। तो मुझे मतलब यही सब चीज़ें मुझे से पूछी ही जा रही थी, इथेन इथाइन उस सब का बैलेंस ही कितना होता है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने तो सिर्फ डीएवी कोयला नगर ही किया था अप्लाई। तो दे हैव आस्क्ड मी अबाउट कि वाई हैवंट यू अप्लाइड फॉर ऑल द स्कूल्स लाइक बनिया हेर, ये सब वो सब। तो मैंने बोला कि दिस स्कूल वाज वेरी नियर टू माय हाउस, तो दैट्स व्हाई आई चोज़ दिस स्कूल। तो दे हैव आस्क्ड मी कि अगर आपको पोस्टिंग कहीं हो, क्योंकि दिस इज़ अ ट्रांसफरेबल जॉब ना, आपका ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र इन नेचर होता है, तो आपको ये कहीं भी जाएगा तो वहाँ भेजेगा। तो वुड यू एबल टू जॉइन द अदर स्कूल्स अदर देन दिस डीएवी कोयला नगर। आई सेड यस सर, अगर अकोमोडेशंस वगैरह, उन्होंने खुद ही बोला अकोमोडेशंस वगैरह सब आपको देगा तो आप जाओगे। आई सेड ओके सर, यस सर, आई एम रेडी टू गो एनीवेयर विच एवर डीएवी ब्रांच यू विल रिकमेंड मी और गिव मी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो बस इतना ही हुआ, और वो लोग बहुत काम थे, ये बीच वाले जो सर थे ना, ही वॉज़ वेरी काम, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत वो बोल भी रहे थे रिलैक्स होइए। बाकी ये दोनों जो थे मतलब काफ़ी, मतलब अगर मैं कुछ गलती कर भी रही थी नहीं था इनमें कुछ में भी, तो ये बहुत ज़्यादा
थोड़ा होता है ना स्ट्रिक्ट, जैसे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे करके वो बोल रहे थे मेरे को। उन्होंने बोला था कि आप ना, हाँ उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि हीलियम और नियॉन में क्या डिफरेंस है बाकी सारे एलिमेंट्स से, पीरियोडिक टेबल से उन्होंने मेरे से पूछा। तो मैंने बोला कि हाँ सर वो नोबल गैस है, दे डोंट दे आर वेरी स्टेबल इन नेचर, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, क्या रीज़न है, हर एक चीज़ मतलब डिटेल में वैसे वैसे उन्होंने पूछ रखा था। बाकी ये दोनों टीचर्स जो चारों टीचर्स थे, तो वो तो काफ़ी ऐसे ही थे कि आप बायो से पूछिए, केमिस्ट्री से, मोस्टली दे यूजुअली आस्क मी फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स ओनली, बिकॉज मेरा तो ग्रेजुएशन में यही सब था। तो उन्होंने मेरे से वही पूछा। अभी ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, तो मैं अभी यही एंड करती हूँ। मेरा इसके बाद फिर मुझे इंटरव्यू भी मेरा हुआ था, तो मेरा इंटरव्यू वाला सेशन है वो आप कमेंट पार्ट में लिखना। आई विल डेफिनेटली अपलोड फॉर द इंटरव्यू सेक्शन एज वेल, क्योंकि अभी ये वीडियो इतना लंबा हो रहा था, मैं यूट्यूब पे इतना नहीं डाल सकती, मुझे इतना ही डालना होगा। उसके बाद मेरे को इंटरव्यू के लिए उन्होंने बोला था कि आप बाहर वेट करो, तो मैं वेट भी की थी। और उसके बाद मेरा एचआर और इंटरव्यू जो कि मेन होता है, सेकंड वही होता है आपका। डेमो इंटरव्यू के बाद सेकंड फेज़ होता है वो आपका यही होता है, और यहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाता है। तो मेरा तो सेकेंड राउंड में हो गया था, इसमें भी हो गया मुझे एक, बट यहाँ पे बहुत अजीब, मतलब यहाँ पे भी बहुत रिलेटेड विथ अलग ही चीज़ें पूछा था। यहाँ पे बहुत पैनल्स के मेंबर्स थे, तो मैं ये आपको सेकेंड वीडियो में आपको ये बताऊंगी इसमें यहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो कमेंट फॉर द सेकेंड पार्ट। और यहाँ पे इतना जब भी मैंने बताया, ये शुरू से लेकर एंड तक का ये मेरा जो डेमो इंटरव्यू था यही सब हुआ था स्कूल में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। to like, comment and subscribe to my channel and comment for the second part जो मेरा हुआ था।